और एक वर्ग को इसका नुकसान भी है। दूसरी बात, कर्मचारी चयन बोर्ड कहीं ना कहीं इसे अपनी जेबें भरने का भी काम करता है, क्योंकि हर प्रश्न के जो है 100 रुपये आपत्ति के लिए जाते हैं, आपत्ति लगवाने के लिए। तो इस प्रकार की चीजें बोर्ड खत्म करे, जो पेपर सेटर है उन पर कार्रवाई हो, उनको निष्कासित किया जाए और आगे से कोई भी भर्ती परीक्षा में पेपर प्रश्न डिलीट ना हो। दूसरी अगर मैं बात करूं तो 50% महिला आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर लगातार 2-3 महीने से जो है अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेवे। तो निश्चित तौर पर लेवल प्रथम में अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात हुआ है। 50% ना करके 30 से अगर 33% भी होता तो ठीक था, लेकिन एकदम से आप 50% कर रहे हैं जिसकी किसी ने मांग भी नहीं की। ये बेरोजगार है साहब, मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत करने के बावजूद इनको इनका मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो इनके दिमाग में चीजें बिगड़ेंगी, निश्चित तौर पर मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। और आपसे जब ये दुआई दे के मांग करेंगे आप 30 करके 50 करके 33% कर दीजिए, इसके लिए आपसे खुशी मान जाएंगे। लेकिन एक साथ 50% आंदोलन रिजर्वेशन देना पढ़ाई करने वाले, मेहनत करने वाले स्टूडेंटों के साथ इसमें कुठाराघात हुआ है। दूसरा, जो भर्ती परीक्षाओं की घोषणा लगातार की जाती है, जिसमें 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई है, उनका कब विभागवार वर्गीकरण होगा, उन भर्ती परीक्षाओं की कब विज्ञप्ति जारी होगी, इन चीज़ों का स्पष्ट से जवाब दिया जाए, विज्ञप्तियां जारी की जाए, हर भर्ती परीक्षा की जो है विभागवार उनका पद वर्गीकरण किया जाए, ताकि एक अभ्यर्थी को सही दिशा में ले तैयारी करने की। डिलीट प्रश्नों की प्रथा बंद की जाए, प्रश्नों को जो भी पेपर सेटर हो आउट ऑफ सिलेबस न देगा, सिलेबस में से ही दे। ये नहीं कि आपने LDC के पेपर CET में सेट कर दिया, CET का पेपर LDC में सेट कर दिया, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों में इसको लेकर भारी रोष है और कई सारी मांगों लेकर आज इकट्ठा हुए हैं। किन मांगों को लेकर आपने आज से इस मार्ग पर सर, हमारी स्पष्ट रूप से प्रमुख रूप से एक ही मांग है कि ये जो महिला रिजर्वेशन बिल हमारे ऊपर थोपा गया है, तो ना तो किसी ने मांगा था, ना किसी ने इसकी मंशा जाहिर की थी। महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो कुठाराघात हमारे साथ किया जा रहा है, उसे जल्दी से जल्दी इस काले कानून को वापस लेने का प्रयास किया जाए। नहीं अन्यथा आप युवाओं को जहाँ गलत रास्ते पे जाने पे मजबूर कर रहे हो। यदि युवा बेरोजगार रहेगा, आपको अच्छे से पता है कि एक पुरुष होता है वो एक समाज की धुरी होता है, उसके चारों तरफ दुनिया घूमती है। यदि आप उसे ही अपंग बना के छोड़ दोगे तो आपका भविष्य, आपकी सरकार का भविष्य और आपके स्टेट का भविष्य तीनों अंधकार में चले जाएंगे। और मैं एक स्पष्ट रूप से ये और बोल देना चाहता हूँ कि विभिन्न नेता मांग करते रहते हैं 35 कर दो, 40 कर दो, 33 कर दो। देखो संभव हो तो ये 33 तक ही निपटे मामला, क्योंकि उतना खूब है। और उसके अलावा यदि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ड्रामा खेलती है सरकार, तो वो भी हमें बताए, समीक्षा बैठक बैठाई जाए, विभिन्न अधिकारियों से हमारी वार्ता करवाई जाए कि किस बेसिस पे आपने महिला रिजर्वेशन बिल पास किया है, आगे आप इसको हॉरिजॉन्टल रखोगे या वर्टिकल रखोगे। काफ़ी चीज़ें समझने लायक होती हैं, उनको वो समझा जाए। भजनलाल जी शर्मा जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी युवाओं से वार्ता करें, अन्यथा ये युवा जिस तरह आज इकट्ठा हुए हैं, इससे भी बहुल संख्या के अंदर युवा सड़कों पर उतरेंगे। उसके पश्चात आपकी प्रशासन व्यवस्था भी बिगड़ेगी, आपकी न्यायिक व्यवस्था भी बिगड़ेगी। यहाँ नहीं तो आगे भी संघर्ष जारी रहेगा लगातार इस महिला आरक्षण बिल के खिलाफ। धन्यवाद। अब दिख रहा होगा आप लोगों को आप लोगों को यहाँ पर बता दें तो आपने ये धरना देखिए, कई सारी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं, जिनमें प्रमुखता जो मांग है वो ये है कि जो लगातार भर्ती परीक्षाओं में डिलीट प्रश्न हो रहे हैं, ये कर्मचारी चयन बोर्ड बंद करे, पेपर सेटर पर कार्रवाई हो, क्योंकि एक ही पेपर में 15 प्रश्न, 20 प्रश्न और 33 प्रश्न जो डिलीट होते हैं, निश्चित तौर पर इनसे अभ्यर्थियों का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ता ही पड़ता है। दूसरा, पेपर आउट ऑफ सिलेबस जो आ रहे हैं, पेपर में 41 प्रश्न, जो LDC के पेपर में 41 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न आए, सिलेबस से ही पेपर आए। दूसरा, एक महिला आरक्षण के विरोध को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 50% महिला आरक्षण मुख्यमंत्री जी ने दिया तो दिया, लेकिन इसकी किसी ने मांग नहीं की थी, और इसको लेकर लगातार 3-4 महीने से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस महिला आरक्षण को किया जाए कि
पीएचडीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को न्याय मिले, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं साहब। और जब मेहनत करने के बावजूद उनको पता चलता है कि उनका आंख मारा जा रहा है, उनकी मेहनत मारी जा रही है, तो निश्चित तौर पर रोज उसमें इकट्ठ होना वाजिब है। अच्छा, जिन महिला आरक्षण का आपने विरोध किया, आज के विरोध की वजह क्या है? देखिए, जो पहले से 30% आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ था, उससे बेरोजगार कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 30% तक ठीक है। लेकिन क्योंकि देखिए, पढ़ने वाली महिला भी है, पढ़ने वाला एक बेरोजगार स्टूडेंट है, महिला सशक्तिकरण आप कर रहे हो तो इसके लिए और भी चीज़ें हैं। महिलाएं आज की तारीख में बराबर अंक लेकर आ रही है, अच्छे मार्क्स लेकर आ रही है, उनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप मेहनत करने वालों को दो कुछ देना है, जो क्योंकि एक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी महिला भी है, एक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी बेरोजगार लड़का भी है, स्टूडेंट भी है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो निश्चित तौर पर मेरे वाले आरक्षण को लेकर उसे विरोध जारी रहेगा उनका। अच्छा, सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से हमारी मांग ये है कि महिला आरक्षण को खत्म कीजिए। दूसरा, कर्मचारी बोर्ड में लगातार प्रश्न जाते हैं, विभिन्न को लेकर संगतियां हो। दूसरा, सरकार ने जितनी भी भर्ती परीक्षाओं की घोषणा की है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति वर्गवार पदों का विश्लेषण किया जाए, क्योंकि सिर्फ घोषणा काफी नहीं है, उनकी विज्ञप्तियां, उनका पदवार विश्लेषण हो, ताकि एक सही दिशा मिले तैयारी करने की अभ्यर्थियों को।